तो देश के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के बाद अब नरेंद्र मोदी तीसरी बार प्रधानमंत्री पद की शपथ लेने जा रहे हैं। इस बार एनडीए के साथ सरकार बन रही है, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ही होंगे। इस बीच भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता प्रतुल शाहदेव ने रफ्तार मीडिया के विशेष संवाददाता सौरभ रॉय से बातचीत करते हुए कहा कि देश के विकास के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार अग्रसर है, तो तीसरे कार्यकाल में भी जनहित के लिए फैसले होंगे। 2024 लोकसभा चुनाव के परिणाम आने के बाद एक बार फिर से यह क्लियर हो चुका है कि एनडीए की गठबंधन वाली सरकार देश में बनने जा रही है। कल का दिन बेहद खास होगा भारत की राजनीति के लिए, क्योंकि नरेंद्र मोदी जी एक बार फिर से प्रधानमंत्री के तौर पर विराजेंगे। और एक खास बात होगी कि प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के बाद दूसरा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बन जाएंगे, जिन्हें तीसरी बार कार्यकाल संभालने का मौका मिल रहा है। इस पर लगातार राजनीतिक बयानबाजी तेज हो चुकी है। इसी बीच हमारे साथ खास तौर पर बातचीत करने के लिए मौजूद है भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता प्रतुल शाहदेव जी। मेरा सबसे पहले स्वागत है। आपके तमाम दर्शकों को हमारा स्वागत। एनडीए की सरकार बनने जा रही है, कल प्रधानमंत्री जी शपथ ग्रहण भी करेंगे। जवाहरलाल नेहरू जी के बाद प्रधानमंत्री मोदी जी दूसरे प्रधानमंत्री होंगे, जिन्हें तीसरे बार कार्यकाल संभालने का मौका मिल रहा है। कितना ऐतिहासिक क्षण होगा ये? देखिए, बहुत ऐतिहासिक क्षण है। मुझे लगता है कल का सूर्योदय देश में एक नया बिहान लेकर आएगा। साहब, आप सोचें, 1960 के दशक के बाद ये पहली बार हो रहा है, लगभग 60 वर्षों के बाद, कि कोई व्यक्ति तीसरी बार प्रधानमंत्री लगातार बनने जा रहा है। रेड लेटर डे है साहब, और ये तो कोalition सरकारों का दौर था। उसमें हम लोगों ने अब तक कोalition की सबसे बड़ी जीत दर्ज की है। वो इस मायने में कि इससे पहले तो हमारी खुद की सरकारें रहती थी, बीजेपी भी खुद के बलबूते पे रहती थी। ये पहला बार है कि हम मेजॉरिटी पर नहीं पहुँचे पिछले 3 चुनावों में, और हमारा कोalition अब तो वो 300 को पार कर गया। 292 शुरुआत में थी, पर जो निर्दलियों का समर्थन मिल रहा है, छोटे दलों का समर्थन मिल रहा है, 300 पार करते जा रहे। कहाँ विपक्ष को लग रहा था कि हम सरकार नहीं बना पाएंगे, और कहाँ हम और मजबूत हो रहे हैं। प्रतुल जी, एक सवाल रहेगा। इंडिया गठबंधन के जो बड़े नेता है, उनके द्वारा बयान जारी कर कहा जा रहा है कि इंडिया जो अलायंस है वो डिपेंडेंट अलायंस हो चुका है और ये सरकार ज़्यादा दिन नहीं टिकने वाली है। देखिए, इनको शर्म आनी चाहिए ऐसी बातें करने से पहले। 2004 में जब इन्होंने सरकार बनाई थी तो इनके सिर्फ 145 सांसद थे कांग्रेस के, तो ये 145 सांसदों पे सरकार बना लिए थे। हमारे तो 240 हैं। और 2009 में जब इन्होंने सरकार बनाई थी तो इनके 206 सांसद थे। तो अब कुल मिलाकर देखें कि कांग्रेस ने अपने इतिहास का तीसरा सबसे खराब प्रदर्शन किया है, और भाजपा ने अपने इतिहास का तीसरा सबसे अच्छा प्रदर्शन किया। अब पिछले 3 चुनाव के कांग्रेस के सीटों को अगर जोड़ दें और इस बार के हमारी सीटों को अकेले जोड़ दें तो भी हमें ज़्यादा सीटें आई हैं, और ये हम पर प्रश्न कर रहे हैं। हास्यास्पद है। झारखंड में लेकिन भाजपा को बड़ी सक्सेस नहीं मिल पाई है, क्योंकि पहले जहां आप लोग 12 सीट में थे, अब 8 या 9 सीट में आ चुके हैं, और 5 आदिवासी क्षेत्र जो है, आदिवासी बहुल क्षेत्र है, वहाँ पे हार का शिकस्त करना पड़ा है एनडीए और भाजपा को। क्या एक बड़ी चुनौती रहेगी विधानसभा चुनाव में? देखिए, ऑनेस्टली कहें तो सच में परिणाम जो है वो 12 सीटों पर हम लोगों ने जीत दर्ज की थी, और इस बार भी हमें उम्मीद थी कि उसी के आसपास रहेंगे, लेकिन हम 3 सीट पीछे पिछड़ गए, और दुमका सीट तो सिर्फ 20,000 वोटों से हारे, तो वो किसी तरफ भी उठ करवट बदल सकता था। हाँ, लेकिन हम 3 सीट पीछे रहे, तो हमारी पूरी विवेचना होगी, चर्चा होगी, कारणों को ढूंढेंगे, बेहतर करेंगे। विधानसभा चुनाव भी आने वाला है। वैसे पॉजिटिव साइड में आप देखें तो जेएमएम ने और कांग्रेस ने स्थानीय मुद्दों पर चुनाव लड़ा था, और स्थानीय मुद्दों पर चुनाव लड़ने के बाद भी वो सिर्फ 29 सीटों पर आगे थे, और हम 50 सीटों पर। तो ये आने वाले विधानसभा चुनाव की झलक दिखेगी आपको इसमें। विधानसभा चुनाव को लेकर कई तरह के कयास लगाए जा रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी का जो संगठनिक विस्तार है यह हो पाएगा और कुछ बदलाव भी किए जाएंगे। इसमें कितनी सच्चाई है? देखिए, ऐसे फैसले तुरंत पे नहीं होते। वो केंद्रीय नेतृत्व, राज्य नेतृत्व सब आपस में विचार विमर्श करके करते हैं, लेकिन हमने तो बेहतर किया।
50 सीटों पर हम आगे थे, जबकि तमाम सरकारी मशीनरी हमारे खिलाफ थी। आपने देखा वो दुमका की तस्वीर, जामताड़ा की, जब कुंडित के थाना प्रभारी जेएमएम के विजय जुलूस में वो नशे में धुत होकर नाच रहे थे। तो इस तरह का प्रशासनिक अधिकारियों का रवैया रहा। जब आप सोचे विजय जुलूस में उनकी ये भूमिका रही, तो चुनाव में क्या भूमिका रही होगी। तो इन तमाम विषम परिस्थितियों के बावजूद भी हम 50 सीटों पर आगे रहे। बाबूलाल मरांडी जी के नेतृत्व में हम लोगों ने अच्छा प्रदर्शन किया है, अगर आप लोकसभा चुनाव की टोटालिटी में बात करें। विधानसभा चुनाव में आदिवासी वोटर्सों को रिझाने के लिए भारतीय जनता पार्टी की क्या कुछ रणनीति रहेगी? देखिए, हमें सब वर्गों का वोट मिला। अगर आप देखें, पलामू एससी सीट थी, वहाँ हम लोगों ने बहुत लाखों की वोट से जीत दर्ज की। और रांची में अगर हम लोगों ने जीत दर्ज की, हजारीबाग में जीत दर्ज की, गिरिडीह में जीत दर्ज की, तो क्या वहाँ आदिवासी वोटर्स नहीं हैं? आदिवासी वोटरों का हमें समर्थन मिला, और जो कमी रही उस पर हम लोग समीक्षा करके उसको बेहतर करने की कोशिश करेंगे। तो जैसा कि आपने देखा किस प्रकार से प्रतुल सहदेव जी ने लोकसभा चुनाव की नई सरकार के साथ साथ झारखंड में होने वाली विधानसभा चुनाव को लेकर भी अपनी राय रखी है। रफ्तार मीडिया से संवाददाता सौरभ राय, सहयोगी मुकेश के साथ, रांची।